तेली ने दी बीरबल को चुनौती। शुरुआत। अकबर का दरबार हमेशा चहल पहल से भरा रहता था। कभी कोई कवि आता, कभी कोई विद्वान, तो कभी कोई व्यापारी। एक दिन दरबार में अचानक एक मोटा तगड़ा तेली, तेल बेचने वाला व्यापारी आ धमका। उसके कपड़े तेल से सने थे, माथे पर मोटी पसीने की बूंदें, लेकिन चाल में अजीब घमंड। वह अकबर के सामने आकर बोला, जहांपनाह, सब कहते हैं कि आपका बीरबल बहुत अक्लमंद है, पर मैं मानता हूं कि अक्ल असली काम करने वाले में होती है, न कि बात बनाने वालों में। मैं तेल पेरता हूं, मेहनत करता हूं, लोगों का पेट पालता हूं। बीरबल क्या कर लेता है? बस हाजिर जवाबी। आज मैं उसे चुनौती देता हूं, अगर उसने मेरी पहेली का जवाब न दिया तो उसे मेरे यहां आकर बैल की तरह तेल पेरना होगा। दरबारियों ने हंसना शुरू कर दिया। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है तेली, तुझे भी मौका मिलेगा। बीरबल को बुलाओ। तेली की चुनौती। बीरबल दरबार में आए। तेली ने ठठाकर कहा, बीरबल, अगर तू इतना ही होशियार है तो बता, तेल की सबसे बड़ी ताकत क्या है? अगर तूने इसका सही जवाब न दिया तो तुझे मेरे घर आकर बैल की तरह तेल पेरना होगा। दरबार में खुसर फुसर होने लगी। सबको लगा यह सवाल अजीब है, बीरबल भी फंस जाएगा। बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कराए और बोले, तेल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह सपाट चीज को भी चमका देता है। जो बेजान और धूल धूसरित हो उसमें भी निखार ला देता है। और यही असली बुद्धि की ताकत है, जो निखार दे, जो साधारण को असाधारण बना दे। तेली हक्का बक्का रह गया। दूसरा सवाल। तेली ने फिर कहा, ठीक है, एक और सवाल सुन। तेल हमेशा नीचे क्यों जाता है? पानी से हल्का होते हुए भी ऊपर क्यों नहीं टिकता? बीरबल मुस्कराए। तेल नीचे नहीं जाता, तेल हमेशा ऊपर ही रहता है। देख, अगर तू पानी में तेल डालेगा तो वह ऊपर तैरता है। और यही सच्चाई है, मेहनत और असली गुण हमेशा ऊपर आकर ही दिखते हैं। भले लोग देर से पहचाने जाएं, पर अंत में चमकते जरूर हैं। दरबार गूंज उठा तालियों से। तेली का चेहरा उतरने लगा। तीसरी और आखिरी चाल। तेली ने अकड़कर कहा, चल मान लिया, तू समझदार है। पर आखिरी सवाल है, अगर तेल इतना काम का है तो सबसे बेकार क्या है? बीरबल तुरंत बोले, सबसे बेकार है तेल बेचने वाले का अहंकार। क्योंकि तेल इंसान को रोशन करता है, चमक देता है। लेकिन अगर उसके साथ घमंड जुड़ जाए तो वही इंसान अंधकार में गिर जाता है। नतीजा। अब दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर ने हंसते हुए कहा, तेली, अब बता, क्या तू बीरबल को बैल बनाएगा या खुद इंसान बन जाएगा? तेली झेंप गया। उसने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, बीरबल सचमुच बुद्धिमान है। मैं तो सिर्फ अपनी अकड़ दिखाने आया था। अब मुझे समझ आ गया कि काम और बुद्धि का मेल ही सबसे बड़ी ताकत है। कहानी की सीख। एक, मेहनत और बुद्धि का मेल ही असली सफलता है। दो, अहंकार हर गुण को बेकार बना देता है। तीन, असली अक्ल वही है जो साधारण चीजों में भी सीख दिखा दे। तेली की दूसरी चुनौती। पुराना घमंड। तेली दरबार से भले ही झेंपकर चला गया था, लेकिन मन में उसकी अकड़ अभी भी जिंदा थी। वह सोचने लगा, बीरबल ने मुझे सबके सामने हरा दिया। अगर मैं दोबारा उसे न ललकारूं तो लोग कहेंगे तेली डर गया। कुछ दिनों बाद वह फिर दरबार में आ धमका। नई शर्त। तेली ने अकबर को सलाम करके कहा, जहांपनाह,
मैं हार मानने वाला नहीं हूं। आज मैं बीरबल को एक ऐसी चुनौती दूंगा जो उसने कभी न देखी होगी। अगर वह इसे हल कर ले तो मैं अपनी तेल की दुकान और धन सब दान कर दूंगा। अगर न कर पाया तो उसे मेरी दुकान पर मजदूरी करनी होगी। अकबर मुस्कराए। वाह तेली, तेरी हिम्मत तो काबिले तारीफ है। ठीक है, बुलाओ बीरबल को। चुनौती। बीरबल आए। तेली ने उनके सामने एक बड़ा मटका रखा जिसमें तेल और पानी दोनों भरे हुए थे। वह बोला, बीरबल, मेरी चुनौती है, इस तेल और पानी को अलग किए बिना एक साथ इस्तेमाल करके दिखाओ। याद रखना, कोई छल कपट नहीं चलेगा। दरबारियों ने सोचा, अब की बार बीरबल सचमुच फंस गया। तेल और पानी कभी एक साथ नहीं टिकते। बीरबल की चाल। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तेली भाई, चुनौती बड़ी सरल है। उन्होंने पास खड़े एक दिए को उठाया और तेल पानी वाले मटके में कपास की बत्ती डाल दी। बत्ती ने केवल तेल सोख लिया, पानी को छोड़ दिया। फिर उन्होंने वही बत्ती जलाकर दरबार में रोशनी फैला दी। बीरबल बोले, देखो, अब पानी ने बत्ती को ठंडक दी है और तेल ने उजाला। दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, अलग भी नहीं हुए और बेकार भी नहीं गए। तेली की हार। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने हंसकर कहा, तेली, बीरबल ने न सिर्फ तेरी चुनौती का हल किया बल्कि यह भी दिखा दिया कि भिन्न चीजें भी साथ मिलकर काम कर सकती हैं। तेली शर्मिंदा होकर बोला, जहां पनाह, मैं मान गया। अब मुझे समझ आया कि बीरबल केवल बातों का उस्ताद नहीं बल्कि असली बुद्धिमान है। आज से मैं अपनी अकड़ छोड़ दूंगा। कहानी की सीख। एक अलग अलग गुण भी साथ आकर महान काम कर सकते हैं। दो, बुद्धिमानी वही है जो असंभव को भी सरल बना दे। तीन, घमंड बार बार हार की ओर ले जाता है। तेली का बदलना और गांव की समस्या। तेली का पछतावा। तेली घर लौटा तो मन में बार बार वही ख्याल आता, मैंने बीरबल को नीचा दिखाना चाहा, पर उसने हर बार मुझे सिखाया। अगर मैं उसकी बातों से सीख लूं तो शायद मेरी जिंदगी बदल सकती है। अब उसका घमंड धीरे धीरे टूट गया। उसने निश्चय किया कि वह बीरबल के पास जाकर सीख मांगेगा। बीरबल का शिष्य। अगले दिन तेली दरबार पहुंचा और बीरबल से बोला, बीरबल जी, मुझे माफ कर दो। मैं बार बार आपको चुनौती देकर अपमान करना चाहता था, पर असल में आप ही मेरे गुरु हैं। अगर मंजूर हो तो मुझे भी अपनी शरण में ले लो। बीरबल मुस्कराए। तेली भाई, सच्चा शिष्य वही है जो अपनी गलती मानकर सीखना चाहता है। आज से तुम मेरे शिष्य हो। गांव की समस्या। कुछ दिनों बाद खबर आई कि पास के गांव में बड़ा संकट है। गांव का कुआं सूख गया था और लोग पानी के लिए आपस में झगड़ने लगे थे। गांव वाले दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, हमारी मदद कीजिए। अगर पानी न मिला तो हम मर जाएंगे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तू ही कोई उपाय बता, लेकिन इस बार अपने शिष्य को भी मौका दे। बीरबल ने तेली की ओर देखा और मुस्कुराए, हाँ, अब तेरी बारी है। जा और इस संकट का हल खोज। तेली की समझदारी। तेली गांव पहुंचा और उसने देखा, कुएं का पानी सूख चुका था, लेकिन गांव के पास एक पुरानी तेल की कोल्हू घानी पड़ी थी जो बरसात का पानी इकट्ठा करती थी। तेली ने गांव वालों को इकट्ठा कर कहा, अगर हम सब मिलकर नाली खोदें तो बरसात का पानी इसी घानी और तालाब में पहुंचाया जा सकता है। यही पानी पीने और खेती दोनों में काम आएगा। गांव वाले पहले हिचकिचाए,
लेकिन जब उन्होंने मिलकर काम किया तो सचमुच बरसात का पानी तालाब में भर गया। गांव फिर से हरा भरा हो गया। दरबार में सम्मान। गांव वाले खुशी से झूम उठे और दरबार में जाकर अकबर को धन्यवाद दिया। जहां पनाह, इस बार तो बीरबल जी के शिष्य तेली ने हमारी जान बचाई है। अकबर मुस्कराए। वाह बीरबल, तू सच में गजब है। तेरे शिष्य भी अब लोगों के काम आने लगे। तेली ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, यह सब मेरे गुरु बीरबल की शिक्षा है। उन्होंने मुझे समझाया कि असली बुद्धि वही है जो दूसरों की भलाई में लगे। कहानी की सीख। 1. गलती मानकर सीखना ही असली बुद्धिमानी है। 2. मिलजुल कर काम करने से बड़ी समस्या हल हो सकती है। 3. ज्ञान और मेहनत का मेल हर अंधेरे को रोशनी में बदल देता है।